महाखबर भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं छतरपुर मध्य प्रदेश की ताजा खबरें। देखते हैं हमारे चैनल हेड महेंद्र विश्वकर्मा एम केसर की खास रिपोर्ट। या हरो राम राम, आप सभी जनन को हमारे अपने चैनल महाखबर भारत न्यूज में स्वागत है। भैया हरो जैसो के आप सभी जनन खां पतो चलई गौ हुई है कि हमारे सनातन धर्म प्रेमी समाज सेवी गुरुजी डॉक्टर बीपी चंसौरिया छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम आओ चंसौरिया गुरुजी से बतकाओ भो, आप भी सुनो भैया। महाखबर भारत न्यूज से इस समय विधानसभा क्षेत्र 51 से चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री बीपी चंसौरिया जी से उन्हीं से जाकर रूबरू बात करता हूं कि आप क्षेत्र की जनता के साथ किन विकास मुद्दों पर जाकर काम करेंगे। भाई साहब, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जनता की क्षेत्र, आप विधानसभा क्षेत्र 51 से चुनाव लड़ रहे हैं, आप किन विकास मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, विकास के मुद्दे मूल रूप से जो छतरपुर से हमारी धरोहर चली गई है, सबसे पहले हमारा वापस लाने का काम है। कि छतरपुर जिले से आपका इंटरनेशनल हवाई अड्डा चला गया, आपकी एनटीपीसी चली गई, आपका ओवरब्रिज चला गया, आपका विश्वविद्यालय का काम शुरू नहीं हुआ, आया हुआ मेडिकल चला गया, ANI सेंटर चला गया आपका, और आकाशवाणी चली गई, आपका बस स्टैंड में देख रहे हो जो रैन बसेरा था उसका भी अस्तित्व ख़त्म कर दिया गया। तो पहले तो इनके ऊपर हमें काम करना है। दूसरा, फिर शहर की जो शिक्षा की व्यवस्था है, आप देख रहे हो कि जैसे गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल है हमारा, उसमें 2500-300,000 लड़कियाँ बैठी हुई हैं। एक भी हाई स्कूल नहीं है कन्याओं का, तो हमें 2 कन्याओं के स्कूल, 1 बच्चों के स्कूल, हाई स्कूल कम से कम उन्नयन कराना है। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखते हो कि बिल्डिंग तो बनी हुई है, लेकिन न तो वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध हैं, न ही पर्याप्त बेड हैं, और यहाँ तक कि जो सबसे सस्ती स्ट्रेचर है, अगर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर स्ट्रेचर तक नहीं है। आपने ये देखा है कि इन सबकी व्यवस्था करना है। और शहर के विकास के लिए आपने आम सड़क में जो देखा है कि आज भी रास्ते में भी जो पोल लगे हुए हैं, आज तक पोलों को नहीं उखाड़ा गया। कई लोगों की उसमें जानें जा चुकी हैं, कई लोगों में वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस तरह से सिस्टम बनाना है। आप छतरपुर में सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। अभी हाल में आपने नरसिंहगढ़ प्रांगण में मंदिर का निर्माण कराया था, और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने लगातार काम किया है। और आप यहीं छतरपुर में रहकर आपसे पूछना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने छात्रों को शिक्षा दी है, वो कई उच्च पदों पर पहुंचे हैं, उनका आपको कितना सहयोग मिलेगा? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मैं 30 जून 1986 से लगातार 30 जून 2023 यानी 37 वर्ष शिक्षा काल में बच्चों को मैंने हर तरह की शिक्षा दी है, उनको अनुशासन में रखा है, उनकी हर तरह से मदद की है। जिस बच्चे को जो विषय पढ़ना था, भले उसका वो स्टार्टिंग में पास न रहा हो, लेकिन उसको विषय में उनको पढ़वाया है। उनको जो गरीब छात्र थे उनकी सारा विकास में सहयोग किया। बच्चों को मैंने ड्रेस दी, जो बच्चे गरीब थे उनको पढ़ाने में मैंने विशेष ध्यान दिया है। हर तरह से बच्चों की मदद की है, और वो बच्चे आज पढ़ कर के बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए। अभी एक दिन जो TM में CSP साहब हैं वो आए, उन्होंने बड़े भाव से, श्रद्धा भाव से मुझसे मिले मंदिर में, और उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपने एक बार मुझे बहुत टाइट किया था, उस दिन से मैं सुधर गया, आज मैं इस पद में पहुंच गया हूं। ऐसे कई डिप्टी SP है, यहाँ तक कि एक IAS भी बन गया है, IEAS बहुत सारे बने हुए हैं, IFS भी हैं, और शिक्षकों की पुलिस में भर्ती की, इसमें तो बहुत सारे हजारों लड़के मेरे पढ़ाए हुए हैं। और सब जो भी सुनता है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस समय वो हमको मतदान करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। विधानसभा क्षेत्र 51 में क्षेत्र की जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है तो किस नए मुद्दे पर आप विकास करेंगे? क्षेत्र की जनता हमको देती है, विकास देती है, तो एक हमारा सबसे बड़ा नया मुद्दा ये है कि जो गरीबों के अतिक्रमण के नाम पर झोपड़ियाँ हटा दी जाती हैं और उनको दोबारा कभी व्यवस्थित नहीं किया जाता, तो सबसे पहले जिन गरीबों को हटाया जाता है, तो जिस उद्देश्य को लेकर हटाया जाता है, कहीं सड़क बनाना है, कहीं डिवाइडर बनाना है, तो पहले वो पूरा करिए और जिसको हटाइए उसको व्यवस्थित कीजिए। दूसरा जो हमारा व्यवस्था है कि हर हालत में मुझे 3 या 4 स्कूलों का उन्नयन कराना है। चौथा, आपकी जो सड़कें बार बार बनाई जाती हैं, आपने देखा होगा कि डाक खाने के बाद बस से 10-10 बार सड़क बनती है, हर चौथे दिन उखड़ जाती है, तो कम से कम उसका प्रस्ताव बना करके एक बार ऐसी सड़क बनाई जाए कि वो हमेशा के लिए स्थायी रूप ले रहे। दूसरा, जो हमारा ओवरब्रिज चला गया है,
जिससे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। बस स्टैंड में जाम भी लगा रहता है, तो ओवरब्रिज का काम शुरू कराना है। इसी प्रकार चौक बाज़ार वगैरह में जहाँ भी जो व्यवस्था ये करना है कि कायदे की पार्किंग हो, कायदे से शाम के लोगों के लिए कम से कम बैठने के लिए स्थान हो, और एक ऐसा पार्क शहर में निर्माण कराना है कि जहाँ शाम के लोग बैठ करके कम से कम आनंद की अनुभूति ले सकें, स्वच्छ हवा ले सकें। तो इस प्रकार की मुझे व्यवस्था करना है। आपके साथ खड़े हुए हैं दुबे जी, आप भी इनके समर्थक हैं, आप इनको समर्थन कर रहे हैं, आप कितना सहयोग इनको करेंगे? ये हमारे 35-36 साल का साथ है और हर क्षेत्र में हम कंधे से कंधे मिलाकर इनके साथ रहे हैं। चाहे वो कर्मचारी यूनियन की राजनीति रही हो, इन्होंने अपना शुरू से एक धर्म माना है। ये अगर शिक्षा के क्षेत्र में रहे तो जितने शोषण वाले टीचर्स थे या अन्य विभाग के कर्मचारी थे, उनकी मदद करना, उनको न्याय दिलाना, उनको उनका हक दिलाना। शुरू से इनकी प्रवृत्ति रही है कि दूसरे के हित में अपने को समर्पित करना। उसी उद्देश्य से आफ्टर रिटायरमेंट, जब ये जून में रिटायर हो गए, उसी दिन प्रण लिया था कि अब अपन को राजनीति में रहकर जनता की सेवा करने का प्रयास करना है, जितना हो सके, तन से, मन से, धन से। लेकिन एक व्यवस्था के लिए एक संगठन चाहिए। उस संगठन से हम जुड़े हैं और प्रयास करते हैं। जैसे अभी यहाँ के विकास में एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का होना। यहाँ के लड़के जो निकलते हैं वो दूर जा नहीं पाते और यहाँ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका शोषण होता है। उनको सुविधा के नाम से कुछ नहीं मिलता, फीस बहुत लगती है और ना ही यहाँ कैंपस आता है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि एक गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ होना चाहिए। जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, बनेगा, कब तक बनता है, काम लगा है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज भी पैरेलल जरूरी है, क्योंकि अधिकांश लड़के 80% इंजीनियरिंग जॉब में जाते हैं, 20% मेडिकल में जाते हैं। यदि आप सब लोग मिल करके कंधे से कंधा मिला करके इस पार्टी को सहयोग करके अपना करके इनको मौका देते हैं तो फिर आप विकास की धार देखिए। मैं